उत्तराखंड ने इस देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है। देवभूमि उत्तराखंड का अतीत इतने सारे पॉपुलर और टैलेंटेड पर्सनालिटीज से भरा है जिनको कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में दरकिनार कर दिया गया। उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह तो दी गई पर इतिहास के किसी अध्याय के छोटे से प्रसर्ग में, और ये लोग वहीं तक सीमित रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की भूमि पर जन्मे एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व मोलाराम तोमर की। इनके लिए जितना कुछ कहा जाए कम है, क्योंकि इनको आप एक पोइट कह सकते हो, एक चित्रकार कह सकते हो। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी रहे और इन्होंने उत्तराखंड के इतिहास पर भी कई किताबें लिखी। बल्कि यही नहीं, इन्हें हिंदी, फारसी, संस्कृत और ब्रज भाषा जैसी भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, मुगल साम्राज्य में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध लड़े जा रहे थे। हालांकि शाहजहां दारा शिकोह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, पर औरंगजेब ने उसे कैद करवा दिया। 1657 में सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ी गई और दोबारा इन दोनों के बीच 1659 को देवराई की लड़ाई हुई। इन दोनों ही युद्धों में दारा शिकोह की हार हुई और 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने दारा की हत्या करवा दी। दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र सुलेमान औरंगजेब के भय से भागकर गढ़वाल आ गया। अब यहाँ से मोलाराम की स्टोरी स्टार्ट होती है। जब सुलेमान सिकोह गढ़वाल आया तो यहाँ पर पंवार वंश के राजा पृथ्वीपति शाह का शासन चल रहा था। हालांकि सुलेमान सिकोह पहले कुमाऊं गया था, बट वहाँ के राजाओं ने उसको शरण नहीं दी। सुलेमान ने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली। सुलेमान सिकोह के साथ 17 और लोग गढ़वाल आए थे। उनके साथ जहांगीर के समय से काम कर रहे 2 चित्रकार श्यामदास और उनके पुत्र हरदास भी गढ़वाल आए थे। इन दोनों ने ही गढ़वाल में अपनी चित्रकारी का एक अलग नमूना पेश किया। इनके बाद इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी गढ़वाल की चित्रकला शैली को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके बाद इनकी पीढ़ी में हरदास के पुत्र हीरालाल, हीरालाल के पुत्र मंगतराम और मंगतराम के पुत्र मोलाराम का जन्म 1743 में गढ़वाल में होता है। मोलाराम के जो पूर्वज हुए, इनका जो मेन प्रोफेशन था वह सुनार का था और साइड बाय साइड ये चित्रकारी किया करते थे, जिसमें मोलाराम के समय अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोलाराम का जन्म 1743 में श्रीनगर गढ़वाल में होता है। इनके पिता का नाम मंगतराम और माता का नाम रमा देवी था, जो पेशे से सुनार ही थे। इन्होंने अपने फादर से ही सुनार का काम और पेंटिंग बनाना सीखा। इनके चित्रों में हिमालय की सुंदरता, पहाड़ी, पशु पक्षी, पेड़, नदी आप देख सकते हैं। मोलाराम समय के साथ साथ अपने चित्रों को मॉडिफाई करते रहे। सबसे पहले मोलाराम को परमार वंश के राजा प्रदीप शाह ने संरक्षण दिया। प्रदीप शाह मोलाराम से चित्रकारी सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। फिर ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह ने संरक्षण दिया। हालांकि सुदर्शन शाह के कार्यकाल में इन्हें ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, क्योंकि गोरखा काल में इन्होंने गोरखा राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त किया था। अगर हम मोलाराम के कुछ प्रमुख चित्रों की बात करें तो इसमें आते हैं राधा कृष्ण मिलन, कालिया दमन, चकोर प्रिया, मोर प्रिया, कदली प्रिया, अभिसारिका नायिका, उत्कंठिता नायिका, महादेवी, पार्वती, मयंक मुखी और ऐसे ही बहुत सारे चित्र मोलाराम ने बनाए। इनकी मृत्यु के बाद इनके सारे चित्र बिखर गए। आप गढ़वाल चित्र शैली के जो मोलाराम के चित्र हैं वो देश विदेश के कई म्यूजियम्स में देख सकते हैं। अगर राजनीतिक के तौर पर मोलाराम का अंकन किया जाए तो वो एक बहुत अच्छे एक पॉलिटिशियन भी थे, क्योंकि जब गढ़वाल शासक जयकृत शाह के समय विद्रोह हुए तो मोलाराम ने गढ़वाल शासक की ओर से सिरमौर के शासक के पास एक चित्र के ऊपर कविता लिखकर संदेश भेजा था, जिससे सिरमौर शासक जगत प्रकाश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीनगर पहुंचकर विद्रोह को दबाया था। उत्तराखंड में गोरखा आधिपत्य हो जाने पर इनके गोरखाओं से अच्छे संबंध रहे। मोलाराम ने नेपाल शासक रण बहादुर और विक्रम शाह की प्रशंसा की और रण बहादुर को दानवीर करने की उपाधि दी, इसलिए सुदर्शन शाह के समय इन्हें ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है, जहाँ पर इनके कुछ चित्र रखे गए हैं। मोलाराम की रचनाओं ने गढ़वाल की कला और साहित्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगर हम मोलाराम के द्वारा लिखी गई किताबों की बात करें तो मोलाराम ने अपने ग्रंथों में स्वयं के लिए संत और साधु शब्द का प्रयोग किया है। मोलाराम के अभी तक 7 हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिसमें गढ़गीत संग्राम जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, मनमंत सागर इनका सबसे बड़ा हस्तलिखित ग्रंथ है और एक स्पिरिचुअल ग्रंथ है। जैसे में श्रीनगर दूरदर्शा, गढ़राज वंश काव्य में मोलाराम ने गोरखा वीरों के युद्ध कौशल का वर्णन किया है। मोलाराम ने गोरखाली अमल दीवाने
ई मोलाराम बख्तावर जस चंद्रिका में गोरखाओं के क्रूर शासन का वर्णन किया है। कालिदास द्वारा लिखी हुई अभिज्ञान शकुंतलम की हिंदी अनुवाद भी मोलाराम के द्वारा किया गया। मोलाराम का इतना काबिल होने के बावजूद भी गढ़वाल शासकों ने उन्हें कभी भी राजकवि का दर्जा नहीं दिया। मोलाराम तोमर के चित्रों को सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्धि उत्तराखंड के बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने दिलाई थी। मुकुंदी लाल ने 1968 में मोलाराम के चित्रों के ऊपर गढ़वाल पेंटिंग्स नाम से एक किताब प्रकाशित की। गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से ही बोस्टन म्यूजियम में मोलाराम के चित्र प्रसिद्ध हैं। मुकुंदी लाल ने सम नोट्स ऑन मोलाराम जैसी किताबें भी लिखी और इन्हें विश्व प्रसिद्धि दिलाई। मोलाराम प्रारंभ में गोरखनाथ संप्रदाय के समर्थक थे, बाद में इन्होंने मनमंत संप्रदाय को अपनाया। मोलाराम राजदरबार टिहरी में कभी भी नहीं रही। वह हमेशा अपने पूर्वजों की भांति श्रीनगर गढ़वाल में ही निवास किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही वे श्रीनगर रहे। ऐसा बताया जाता है कि अपने जीवन के अंतिम चरणों में मोलाराम को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने अंग्रेज प्रशासकों के सामने अपने पुराने गढ़वाल नरेशों द्वारा दिए गए आर्थिक अनुदान के पत्र प्रस्तुत किए और अंग्रेजों से भी मांग की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। इनकी उम्र भी तब काफ़ी हो चुकी थी और इन्होंने टिहरी जाने से भी इनकार कर लिया था। श्रीनगर में ही किसी प्रकार इन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए। इस प्रकार अंतिम क्षण तक कला साधना करते और अपनी कला का प्रचार प्रसार करते हुए इन्होंने श्रीनगर में ही 1833 को इस संसार से विदा ले लिया। वैसे तो मोलाराम पर अगर चर्चा की जाए तो इनके लिए सैकड़ों घंटे भी कम पड़ेंगे, बट हमने जितना इस वीडियो में जानने की कोशिश की, हमारे लिए समय के साथ ये काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।